रात के आसमान का राजा हमारा चंद्रमा सदियों से कवियों, वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष प्रेमियों को प्रेरित करता रहा है। ये सिर्फ एक खूबसूरत खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है जो हमारे अस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चंद्रमा की उत्पत्ति विज्ञान की दुनिया में जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस या महाटक्कर के सिद्धांत से समझाई जाती है। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले जब हमारा सौरमंडल बन ही रहा था, तब थिया नाम का एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड हमारी पृथ्वी से बहुत जोरदार तरीके से टकराया था। इस महाटक्कर से पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा और थिया का मलबा अंतरिक्ष में छल्ले के रूप में फैल गया, जिसे समय के साथ गुरुत्वाकर्षण ने एक साथ खींचकर चंद्रमा का रूप दे दिया। यही कारण है कि आज भी चांद और पृथ्वी की चट्टानों का रासायनिक संयोजन काफी हद तक एक जैसा है। चांद की भौतिक संरचना हैरान करने वाली है। इसका व्यास पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 है और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का केवल छठा हिस्सा है, जिसका मतलब है कि पृथ्वी का 60 किलो का व्यक्ति चांद पर केवल 10 किलो का महसूस होगा। पृथ्वी की तरह यहाँ वायुमंडल नहीं है, जिससे चांद पर पूर्ण सन्नाटा रहता है और तापमान दिन में 127 डिग्री सेल्सियस से लेकर रात में -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चांद की सतह रेगुलिथ नामक बारीक धूल से ढकी है और यहाँ दिखने वाले गहरे धब्बे वास्तव में प्राचीन ज्वालामुखीय मैदान यानी मारियां हैं। इसके अलावा चांद टाइडल लॉकिंग में होने के कारण हमेशा अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी की तरफ रखता है। इसे अपनी धुरी पर घूमने और पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में 27.3 दिन का समान समय लगता है। इसका गुरुत्वाकर्षण ही हमारे महासागरों में ज्वार भाटा पैदा करता है और पृथ्वी को 23.5 डिग्री पर स्थिर रखकर मौसमों को नियमित करता है। चांद पर मानव अन्वेषण का इतिहास अपोलो 11 मिशन से शुरू हुआ, जब 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा। इसके बाद भारत के इसरो ने इस दिशा में क्रांतिकारी कार्य किए। 2008 में चंद्रयान 1 ने चांद के ध्रुवों पर पानी की खोज की और 2023 में चंद्रयान 3 ने दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। लेकिन अब दुनिया चांद की खोज के एक बिल्कुल नए और सबसे रोमांचक युग में प्रवेश कर चुकी है, जिसका नेतृत्व नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम कर रहा है। अपोलो मिशन की आधी सदी से भी अधिक समय के बाद इंसान फिर से चांद की ओर लौट रहा है और इस बार इरादा वहां सिर्फ घूमने का नहीं, बल्कि रुकने का है। इस पूरी योजना में आर्टेमिस 2 मिशन एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मील का पत्थर है। आर्टेमिस 2 मिशन 1972 अपोलो 17 के बाद पहली बार इंसानों को डीप स्पेस यानी गहरे अंतरिक्ष और चांद के करीब ले जाने वाला मिशन है। इस मिशन में नासा का शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी एसएलएस रॉकेट ओरायन अंतरिक्ष यान को 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष में भेजेगा। आर्टेमिस 2 की सबसे खास बात इसकी क्रू है, जो मानव इतिहास की सबसे विविधतापूर्ण टीम है। इसमें पहली बार एक महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच और एक अश्वेत अंतरिक्ष यात्री विक्टर ग्लोवर चांद के सफर पर जा रहे हैं। साथ ही कनाडाई स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री भी इसका हिस्सा हैं। ये मिशन चांद की सतह पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि ये एक लूनर फ्लाईबाय मिशन है। ये अंतरिक्ष यात्री चांद के चारों ओर से होते हुए पृथ्वी से लगभग 4.6 लाख किलोमीटर दूर तक जाएंगे। इतनी दूर तक कोई भी इंसान आज तक नहीं गया है। आर्टेमिस 2 का मुख्य उद्देश्य ओरायन अंतरिक्ष यान के लाइफ सपोर्ट सिस्टम, नेविगेशन और संचार प्रणालियों का इंसान के साथ परीक्षण करना है। ये मिशन भविष्य के आर्टेमिस 3 मिशन की नींव रखेगा, जो अंततः इंसानों को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारेगा, उसी जगह जहां चंद्रयान 3 उतरा था। भविष्य में चांद के ऑर्बिट में एक लूनर गेटवे नाम का स्पेस स्टेशन भी बनाया जाएगा। वैज्ञानिक चांद की मिट्टी से ऑक्सीजन और पानी बनाने तथा हीलियम 3 से साफ ऊर्जा पैदा करने की तैयारी कर रहे हैं। आर्टेमिस 2 की सफलता ये सुनिश्चित करेगी कि जब इंसान मंगल ग्रह या उससे भी आगे गहरे अंतरिक्ष की यात्रा पर निकले, तो चांद उसका सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद लॉन्च पैड और बेस कैंप बने। चंद्रमा हमारी उत्पत्ति का गवाह तो था ही, लेकिन आर्टेमिस 2 के साथ ये स्पष्ट रूप से हमारे भविष्य की सबसे मजबूत सीढ़ी बन गया है।